हेलो फ्रेंड, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल भोपाल में क्या हुआ, ये चीज़ें सचिन और मनीषा ने अपने ब्लॉग में नहीं बताई, जबकि इसके बाद इनका एक ब्लॉग आया है। लेकिन कल जब सचिन और मनीषा भोपाल से वापस आए, ये चीज़ें इनके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी कि कल भोपाल में क्या क्या हुआ। लेकिन मनीषा जी ने अपने ब्लॉग में, जो इनका फेवरेट डायलॉग है, अब हम क्या ही बताएं, क्या ही बोले, कहने को तो बहुत कुछ है पर कुछ समझ नहीं आ रहा। इन्होंने अपने लाइव ब्लॉग में ये तो बताया कि हमारे पति को हमसे छीनेगी, हम उसे छीनने नहीं देंगे, हम अपने पति को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैडम, आपको क्या एक बात दिमाग में नहीं आती कि आपका पति खुद उसके पास गया था, ये तो आपसे पहले बहुत छीन चुका था। अब जब नेहा ने इसको लात मारी, तब यह आपके पास रोता रोता वापस आया और अब ये मौका ढूंढ रहा है। और आपके पति सचिन को ज़रा सी भी शर्म नहीं आती, कैसे ये आपके पास लेटे लेटे अपने जो फरेब इन्होंने आपके साथ किया है, जो धोखा आपको दिया है, उसका बखान कर रहे हैं। कहते हैं किसी तीसरे पर्सन ने हमको अलग करने की कोशिश की। अब कोई इनसे ये पूछे कि ये कौन से दूध के धुले हैं, जो इन्होंने व्हाट्सएप चैट दिखाई जिसमें साफ साफ लिखा था कि मैं मनीषा को डिवोर्स दूंगा। वो आपको अलग नहीं कर रही थी, ये खुद आपसे अलग होना चाह रहे थे। और बदनाम आप नेहा को कर रहे हैं। आप अपनी पत्नी के सामने इतने शरीफ बन रहे हैं, यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन तुम्हें इतनी भी सी भी शर्म नहीं है। दिखाने को तो आपके सो कॉल्ड हस्बैंड इस तरीके से दिखाएंगे कि अब तुम पे जान छिड़केंगे, पता नहीं तुम्हें कितना प्यार करते हैं। लेकिन इस इंसान पर विश्वास करना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। पता नहीं कब इनकी लाइफ में कौन तीसरा तुम दोनों के बीच में फिर से आ सकता है। और तुम ये जो कहते हो ना कि बीच वाले, अरे भाई, बीच वालों को तुम खुद बीच में लेकर आए हो, कोई तुम्हारे बीच में नहीं आया। इस बात पर तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम लोग जो कर रहे हो ना, वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो। इन सब चीज़ों को आप ऑफलाइन भी कर सकते थे, लेकिन आपको पैसा कमाना था। लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता है कि इज्जत बार बार नहीं आती। भोपाल में जाते ही क्या हुआ, सचिन को फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो गई और उसके जो चेहरे पर मुस्कान थी ना, वो साफ देखी जा सकती थी। कहता है कि अब तो यहाँ आना जाना लगा रहेगा, चलो अच्छा है, ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर फ्लैट ले लेना चाहिए। लेकिन तब मनीषा ने कहा मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ कभी भी फ्लैट लेकर आऊँ, यहाँ से मेरा बुरा वक्त शुरू हुआ था। लेकिन सचिन जी को शायद याद नहीं है, अब आपको यहाँ पर लगातार आपका आना जाना लगा रहेगा, जो कि आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। आपकी वीडियो में देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि आपके साथ भोपाल में क्या क्या हुआ, जो आपके चेहरे पर दिख रहा था। आप किसी को बताएं या ना बताएं, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है। हम यहाँ पर फ्लाइट लेकर आए, हम शाम को ट्रेन से वापस जा रहे हैं, हमारा काम खत्म हो गया। ऑन कैमरा आपने अभी तक ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की है कि हमने जो भी किया, या मनीषा जी ने कि जो मेरे पति ने किया वो एक क्राइम है, उनकी गलती है। सोशल मीडिया पर ऑन कैमरा किसी को डिफेम करना, किसी की पर्सनल बातों को इस तरीके से सबके सामने लाना, जबकि गलती दोनों की थी, दोनों ने बहन भाई का रिश्ता बनाया। लेकिन जब सामने वाला बंदा पीछे हट रहा है, तब तुम उसको इस तरीके से नंगा कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जो मेरे पति ने किया, ऐसा आगे से तुम कोई भी मत करना। ये तुमको एक मैसेज देना चाहिए था, क्योंकि तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, जो तुम इस मैसेज को उन सभी महिलाओं को, उन सभी पुरुषों को देना चाहिए था जो इस तरीके के काम करते हैं, जो अपनी पत्नी को धोखा देते हैं या किसी और पराये महिला से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं। इस तरीके से काम करना बिल्कुल गलत होता है। जब सचिन शुरू में लाइव में आया था, नेहा की सच्चाई सबके सामने बताने लगा। उस समय नेहा ने सचिन को एक नोटिस भेजा था, जिसमें लिखा था कि तुम मेरे बारे में सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी नहीं बता सकते। और 5 दिन के अंदर अंदर उन्हें भोपाल थाने में बुलाया गया कि किसी को इस तरीके से डिफेम करना, किसी की इस तरीके से बेइज्जती करना, किसी को शर्मसार करना बिल्कुल एक बहुत बड़ा क्राइम है। और अब आपको लगातार भोपाल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई साहब ये जेल है और जेल में कोई किसी का माई बाप नहीं होता। अगर आपने क्राइम किया है तो उसकी सज़ा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। भोपाल में आप लोगों के साथ जो हुआ वो आपकी करनी का नतीजा है, क्योंकि इन चीज़ों को आप चाहते तो ऑफलाइन कर सकते थे, लेकिन नहीं। तुमने तो आकर लाइव में आकर तुम्हें बता रहा था, तुम्हारी मम्मी लाइव में आती है, तुम्हारा भैया आता है, तुम्हारी बहन आती है, तुम्हारी वाइफ आती है, और अब आप कहते हो कि वहाँ से आकर के बिचौलिए, जो बिचौली हैं, किसको बिचौलिए बता रहे हो आप? तहलका जी को। आपने उन पर निशाना साधा है, उनकी तरफ इशारा किया है कि हमारी ज़िंदगी से मतलब मत रखिए, मैं अभी जेल में नहीं गया। अभी भी आप थ्रेट देने से पीछे नहीं हट रहे, अभी मैं जेल नहीं गया। अगर मैं जेल गया तो जब मैं जेल जाऊंगा तो उसके 10-5 दिन के अंदर ही आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। आप सब नॉर्मल है, नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपना कंटेंट ला रहे हैं, सामने वाला भी नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा है। आप बीच में आकर आग क्यों लगा रही हो तहलका जी? भाई, बीच में आने का मौका किसी को आपने दिया, ये गलती आपकी थी। बीच में बोलने का मौका आप लोगों ने दिया है। अगर आप ऑफलाइन इन सब चीज़ों को रखते, लेकिन आपको तो पैसा कमाना था। जो आपका महल है कर्जे का, उसका कर्जा आपको उतारना था। जब नेहा ने आपको बताया कि उन्होंने अपनी एंगेजमेंट की, शादी की वीडियो से 10-15 लाख रुपए कमा लिए हैं और उसने आपसे दूरी बनाई, वो वापस नहीं आई, तो आपने सोचा कि जो हुआ सो हुआ, अब क्यों ना ये कंट्रोवर्सी ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर लाई जाए और इससे पैसा कमाया जाए। और जैसिका मैडम, आपके साथ जो भी कुछ हुआ, इतने साल पहले तुम्हारे साथ कांड हुआ था, उस समय तुम सामने क्यों नहीं आई? क्या ये तुम्हारा सही समय है? एक आदमी इंसान मर रहा है, उसके ऊपर तुम और 2-4 डंडे और मारो आ करके। गालियाँ दी, नेहा ने मुझे गालियाँ क्यों दी? क्योंकि
किसी ने फेक आईडी से नेहा को गाली दी थी और उस फेक आईडी का स्क्रीनशॉट आप जनता को दिखा रही हैं, तो वो स्क्रीनशॉट आपके पास कहाँ से आया? तो इसका मतलब वो फेक आईडी बनवाई हुई किसकी थी? शायद हो सकता है वो आपने बनवाई हो। तुम्हारा अपना मैटर था, पहले लेकर आती तो समझ में आता है कि बातें। हमने टिक्की खाई, पकोड़े खाए, वो मेरे घर पर मुंह बनाकर बैठी थी, मैंने उसे चाय पीने को दी। यार इन सब बातों का अब क्या मतलब है बताने का? ऐसा आपने उनको दिया, उससे कहीं ज़्यादा आपने उनकी बदनामी करके या उनकी बातें बता कर आप इस समय पैसा कमा चुकी है। तो पैसा था, पैसे की बात आप रखती कि दोनों भाई बहनों ने मेरा पैसा लिया है, मैंने उनसे पैसा मांगा, उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। लेकिन ये बात तुमने सचिन को भी मेल करके या कहीं से आपने उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उसको भी ये चीज़ें बताई और तुमने उससे कहा कि प्लीज़ तुम ये सारी बातें किसी से शेयर मत करना। लेकिन इसने क्या किया? इसने वही कॉल रिकॉर्डिंग आपकी वीडियो बना करके वो उसने पोस्ट कर दी। आपकी पर्सनल बातों को भी इसने सबके सामने शेयर किया। अगर किसी ने नहीं देखी है तो सचिन की पोस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख सकता है। अब शरीफ दिखने वाला सचिन कहता है प्लीज़ बीच वाले अपने काम से काम रखो, हमारे बीच में ना पड़े, अपने आप से मतलब रखिए। इस जोड़ी को यानी कि मेरी और मनीषा की जोड़ी को बहुत सारा प्यार दीजिए। वाह भाई वाह, ये प्यार आपको देना है, जनता को नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।